नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अब जैसा कि आगे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर छठे नंबर की, तो नंबर 6 में आप देखिए क्या दिया हुआ, 23/2 और 5/2। कहने का मतलब ये है कि पहले से ही यह खंड स्वरूप में दिया गया है, तो इसे खंड करने की आवश्यकता नहीं है। अब पता ये लगाना है कि क्या इसमें 2 और 5 का समावेश है कि नहीं। तो देख सकते हैं 2 और 5 का समावेश है, तो इसे मैं आगे यहाँ पर लिखता हूँ 2/3 गुणे 5/2। तो हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q जहाँ p तथा q सभाज्य है, यानी क्या है, अभाज्य गुणनखंड में है। यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2m 5n के रूप में है, जहाँ m तथा n ऋणतर पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होता है, यानी शांति होगा। परंतु यहाँ पर क्या बोला है, 2/3 गुणे 5/2 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2/3 गुणे 5/2, ऐसा का ऐसा। और क्योंकि यह गुणनखंड 2m और 5n के रूप में है, रूप में दिख रहा है ना आपको, 2 में भी और 5 स्वरूप में भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे है। तो इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, उसका शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब आगे बात करता हूँ 7वें की, तो 7वें बिल्कुल आप देख सकते हो ठीक उसी प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखना, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर हम 7वें की ओर। 7वें में 2/2, 5/7 और 7/5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे 2/2 गुणे 5/7 गुणे 7/5, जिसमें लिखा हुआ है कि हम जानते हैं किसी परिमेय संख्या p/q जहाँ p तथा q सभाज्य है। यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2/m और 5/n के रूप में है, जहाँ m तथा n ऋणतर पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत। ये जो लाइन है ये तो आपको लिखनी ही है, ये आपको भूलना नहीं है। अब इसकी बात करें यहाँ पर, तो हमें किस स्वरूप में चाहिए, 2 और 5, यानी 2 भी है और 5 भी है, परंतु 7 अलग से हो गया है। तो जब कभी भी 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आती है तो वो कैसा कहलाता है, अशांत आवर्ती कहलाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2/2 गुणे 5/7 गुणे 7/5 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो वही सेम टू सेम 2/2 गुणे 5/7 गुणे 7/5 होगा। और क्योंकि यह गुणनखंड 2/m और 5/n के रूप में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आएगी तो वो कैसी कहलाएगी, अशांत कहलाएगी। तो 2 और 5 की घात के अलावा और भी संख्या यहाँ पर 7 है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत होगा। तो यहाँ पर आप जो 7वां क्वेश्चन है इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ मैं 8वें क्वेश्चन की। तो 8वें में कैसा करना आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये जो जगह छोड़ी गई है वो आपको समझना अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखना है। ये 3 लाइन तो ऐसे की ऐसे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, खाली जो मात्र परिवर्तन है ये 4 आप देख सकते हैं, 1, ये 2, 3 और 4, यहाँ पर जो खाली जगह है उसमें खाली बदलाव करना है। नेक्स्ट आपको दिया है 6/15। तो यहाँ पर सबसे पहले 6/15 जो है इसको छोटा करते हैं। तो ऊपर की संख्या 3 दूनी कितना हुआ, 6, और 5 3 कितना होता है, 15। तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा यहाँ पर, 2/5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/5 है। अब 2/5 में हमें क्या चाहिए, हर का मान चाहिए मात्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 5/1 हुआ, कितना हुआ, 5/घात कितना हुआ, 1 हुआ। तो आप ये लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q जहाँ p तथा q सभाज्य है में यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2/m 5/n के रूप में है, जहाँ m तथा n
ऋणोत्तर पूर्णांक है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है, अगर 2 की घात m और 5 की घात n में हो तो। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर 2/5 या 6 या फिर 15 की बात करते हैं यहाँ पर, तो 5 ऐसा है, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा उत्तर, 5 की घात 1, सही है, क्योंकि 5 कितनी बार है, एक ही बार है। आप देखो 6/15 को हमने छोटा किया तो क्या उत्तर आया, 2 की घात 5, जिसमें 5 की बात करें तो 5 कितनी बार है, एक ही बार है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 5 की घात 1, क्योंकि 5 एक ही बार है, क्योंकि यह गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मात्र 5 ही है, 2 नहीं है, तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 की घात n के रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, यहाँ पर शांत होगा। क्यों शांत होगा, तो उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर हमें 2 या 5 चाहिए, या फिर 2 या 5 दोनों होना चाहिए, और या 2 में से कोई एक हो तो भी चलता है। तो यहाँ पर मात्र क्या है, 5 की घात 1 है, तो भी क्या है, वह दशमलव प्रसार शांत स्वरूप का होता है। अब इसके बाद 9वां और 10वें की हम यहाँ पर बात करते हैं।